Welcome to all of students to online classes directed by Sartaba Likitan Secondary School, अड़ा कक्षा 9 विषय इंग्लिश। आज के इस एपिसोड में हमें फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या है इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा। लेटर के दो प्रकार है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल लेटर। फॉर्मल जो लेटर है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल जो औपचारिक जो पत्र है ये किसी राजकीय अधिकारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और किसी समाचार पत्र के संपादकों और किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाने वाला ये पत्र है। इस पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या इसकी स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे कि इसका जो नमूना है वो कैसा है। इस फॉर्मल लेटर में मेरी सुविधा के लिए पहले क्या है कि इसके अंदर प्रश्न को लिख दिया है ताकि समय की बचत हो सके। इस फॉर्मल लेटर का जो परफॉर्मा है वो इस प्रकार से है कि इसके जैसे ये आप कॉपी का पेज है। इस पेज के लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस को लिखना, यानी क्या है सेंडर्स एड्रेस को इसके अंदर लिखना है कि जो हम भेजने वाले का इसके अंदर क्या पता लिखा जाता है। उसके बाद 2 नंबर के अंदर इसके अंदर आती है डेट। 3 नंबर के अंदर इसमें क्या रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है कि उसे प्रपत्र को प्राप्त करने वाले का इसके अंदर क्या है एड्रेस को लिखा जाता है कि ये किसे संबंधित कार्यालय को ये दिया जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन लिखा जाएगा। और इस अभिवादन के बाद के अंदर इसमें लिखा जाएगा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी इस फॉर्मल लेटर का मुख्य जो संदेश है वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद कर्टियस एंडिंग, शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति और सबसे कृत यानी प्रायोगिक, और उसके नीचे यानी देने वाले का नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से जो इनफॉर्मल लेटर है और जो फॉर्मल लेटर है इसमें कुछ जो इसके जो बिंदु है उसके अंदर ये क्या है कॉमन है। तो फॉर्मल जो लेटर है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से इसकी क्या है कि मूल जो बिंदु है उसकी संख्या ये 9 है। यानी किसी भी अपन प्रार्थना पत्र को लिखते समय जैसे हम प्रार्थना पत्र को लिखते हैं तो इन बिंदुओं के माध्यम से इस जो परफॉर्म है इस परफॉर्म के हिसाब से हमें क्या है उसे प्रार्थना पत्र को लिखना होता है। तो आज ये हम सबसे पहले ये जो फॉर्मल लेटर है वो हेडमास्टर को किसी विद्यालय की संस्था प्रदान को ये किस प्रकार से लिखा जाता है इसके बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। इसके अंदर इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन जयपुर,
your economics condition is very poor, write an application to your headmaster requesting him to issue you books from the library। इसके अंदर जो प्रार्थना पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति है वो रमेश है, और वो क्या जयपुर के अंदर क्या रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर है, और वो प्रधानाचार्य को उसे प्रार्थना करते हुए कि पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करवाने के बाबत हमें क्या है प्रधानाचार्य को पत्र में यह प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर एड्रेस। तो सेंटर एड्रेस के अंदर क्या है, हमें ओनली फॉर जयपुर दे रखा है, तो उसमें कॉलोनी सबसे पहले हाउस नंबर लिखा जाएगा। तो हाउस नंबर जब नहीं लिखा हुआ पसंद में है तो आप अपने इस तरह से भी इसके अंदर क्या है कि हाउस नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे क्या ये कॉपी का पेज है और इस पेज की ये क्या है कि वर्टिकल लाइन है, और सब क्या है कि ये सारी क्या है कि एक ही सीधी लाइन के अंदर इसको हमें क्या लिखना नहीं कि किसी लाइन को यहाँ लिखा, किसी को आगे लिया, पीछे लिया। जैसे एक वर्टिकल लाइन अगर इसे शुरुआती स्टेज पर खींची जाए तो उसका पहला अक्षर हर लाइन का वो कटना चाहिए। हाउस नंबर 144, उसके बाद कॉलोनी का नाम, तो कॉलोनी का नाम हो जाएगा मान सरोवर, मान सरोवर कॉलोनी। ये अपनी तरफ से इसके अंदर कॉलोनी का नाम नहीं दे रखा है, तो आप अपनी तरफ से भी क्या है इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे ये जिप, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ये सबसे पहले हमें इन फॉर्मल लेटर को लिखते समय सबसे पहले सेंटर से एड्रेस को हमें लिखना है कि ये रमेश का क्या है एड्रेस है। इसके बाद हम लिखेंगे तारीख, तो तारीख आज है 29 जून 2020। तारीख को सबसे पहले अंकों में, उसके बाद मंथ लिखे और मंथ के बाद ईयर लिखे। इसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी हम जो प्रार्थना पत्र है प्राप्त करने वाला उसका हमें क्या करना है, इसमें एड्रेस हमें लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र है हेडमास्टर को दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे दे हेडमास्टर। हेडमास्टर में एच कैपिटल होगा और आर का पहला अक्षर है ये भी क्या होगा कैपिटल होगा। इसके बाद यहाँ हम संस्था प्रधान को लिख रहे हैं, लेकिन क्या संस्था का नाम है वो क्या नहीं दे रखा है। तो आप अपनी तरफ से जब स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से भी क्या है कि संस्था का नाम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान सरोवर, और पोस्ट में जयपुर। ये हमें क्या करना है, रिसीवर एड्रेस को हमें इसको ये लिखना है, और इसको एड्रेस को लिखते समय, डेट को लिखते समय, रिसीवर एड्रेस को लिखने के बीच में हमें क्या है स्पेस देकर के हमें क्या है लिखना है, ताकि ये जो फॉर्मल लेटर का प्रत्येक जो इसका बिंदु है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, अभिवादन, तो इसमें हम लिखेंगे सर। अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी हमें सैल्यूटेशन के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादातर भैया बहन सैल्यूटेशन को बाद में लिखते हैं और सब्जेक्ट को क्या है पहले लिखते हैं, लेकिन जो नया जो भाषा का वर्जन है उसके अंदर क्या है कि सैल्यूटेशन को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को क्या करना है बाद में लिखना है। अब हम इसके अंदर क्या है सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट
टू इश्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी से पुस्तकें स्वीकृत करवाना। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जारी करवाना है तो इसमें ये सैल्यूटेशन के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद आगे लिखेंगे कम्युनिकेशन। तो ये इसका मूल जो कम्युनिकेशन लिखते समय हमें इस प्रश्न का जो कंटेंट है उसको हमें क्या है कि ध्यान में रखना है कि हमें जो फॉर्मल लेटर है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो हमें ये जो फॉर्मल लेटर है उसकी शुरुआत में हम ये वर्ड्स क्या काम में ले सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इसके बाद आगे यहाँ से क्या है कि कंटेंट शुरू हो जाता है कम्युनिकेशन का। तो आगे लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माई father is a poor man or he works in a private firm. He works in a private firm. Next line लिखेंगे I am a student of class 9. My father is a poor man और he earns low salary. उनकी इनकम है वो कम। और my father can't लिख सकते हैं, cannot buy the books from the market। यानी मेरे पिताजी बाजार से पुस्तकें खरीदने के अंदर असमर्थ है। आगे हम लिखेंगे आई हैव got 9% marks in क्लास 8। ये कक्षा 8 में 90% मैंने अंकों को प्राप्त किया। और काइंडली चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और चाहे नीचे की लाइन से भी आप लिख सकते हो। काइंडली इश्यू मी द बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। ऐसे करके हमें इसकी जो मेन जो पार्ट्स है फॉर्मल लेटर का कम्युनिकेशन, इसको हमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ये कॉपी की वर्टिकल लाइन है। इसके बाद कर्टियस एंड लिखना है, एंडिंग लिखना है, शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति। तो उसमें हम लिखेंगे थैंकिंग यू।
थैंकिंग यू। और उसके बाद हेडमास्टर को जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं योर्स ओबीडिएंट। सब्सक्रिप्शन इन प्रयुक्ति के अंदर हमें प्रधानाचार्य को जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो योर्स ओबीडिएंटली हमें क्या इसके अंदर लिखना है। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, नाम क्या है, रमेश। उसके नीचे हमें लिखना है क्लास 9। इस प्रकार से हमने क्या है कि एक फॉर्मल लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर के अंदर ही एक प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला जो फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है, उसको कैसे लिखा जाता है, ये हमने क्या सीखा आज के एपिसोड में। बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।